हेलो डियर माय स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें यार मैक का थोड़ा वो रह गया, इशू रह गया, आवाज़ ऐसी आई होगी, तो उसके लिए भाई सॉरी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैं आपके लिए सवाल कराता रहा। कोई नहीं, उसमें आपने अच्छा प्यार दिया। अब देखिए, वो हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे थे पहला वाला, उसमें हमने कुछ एमसीक्यू कल यानी पिछली वीडियो में कर रखे हैं। अब आगे के एमसीक्यू मैं आपके लिए करा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे मुझे और यहाँ पर समझेंगे भी। तो देखिए, कल हमने जो करा था उसके आगे हम एमसीक्यू आपके लिए करा रहे हैं। देखिए, अगला भी त्रिकोणमिति का ही एमसीक्यू इसमें दे रखा है। देखो भाई, शायद 6-7 जो भी करा रखे, शायद 7 करा रखे, 8वां देखते हैं। इसमें दे रखा है 2 sin 2 थीटा इजुकल टू √3। तो हमसे कह रहे हैं थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान। तो ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं, केवल थोड़ा हमको फार्मूले हम पहले ही बता रहे हैं। फार्मूले आप विशेष करके पूरी किताब के जितने भी हैं फार्मूले देख लीजिए, तो देख सकते हैं आप। साइन, अब मान लो देखो ये वाली चीज, यानी कि मैंने कहा गुणा में कोई चीज वो नीचे आती है, तो आप देखो साइन 2 थीटा इजुकल टू रूट बटे यानी √3 बटे कितना हो जाएगा 2। अब हमें इतना पता होना चाहिए साइन है, तो हम साइन में ही देखेंगे कि √3 बटे 2 किसका मान होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप ये निकालना सीख जाओ, तभी आपके लिए बहुत जल्दी से आप इसे कर सकते हैं। तो साइन 2 थीटा बराबर ये होता है, शायद आपने याद किया होगा, साइन 60 का मान, साइन 60। तो साइन साइन हटा दो इसे, हमारे पास बच्चा 2 थीटा इजुकल टू 60 अंश। अब ये बटे में चला जाएगा, तो थीटा इजुकल टू 60 बटे 2। जब 2 से आप भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30 अंश। ये एमसीक्यू आपका 8वां है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 30 अंश का ये आपका कोण हो जाएगा इसका। अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू है इनका, ये बोल रहे हैं, ये कल भी हमने किया था ऐसा ही सवाल, एक और हमको मिल गया भाई। देखो, इसमें कह रहे हैं हमको -6,8 इन्हें लिख दिया मूल बिंदु। एक बात याद कर लेना हमेशा, मूल बिंदु, कहीं पर शब्द लिखा है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यानी कि देखो आपको ये चीज याद होगी, मूल बिंदु ये वाले। तो मूल बिंदु हमेशा जो होते हैं 0,0 0,0। अब मैंने एक सवाल इसी में था, पिछली वीडियो मैंने कराया था बीच की दूरी का, और यहाँ भी वही सूत्र मतलब आप सवाल बन गया और सूत्र लगा के आप कर सकते हैं। तो इसे आप मानते हैं पहले वाले x1 y1 x2 y2। फार्मूला मैंने आपको बताया था, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए √x2 यानी कि 0, x1 देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर यानी 6 का हो गया, प्लस y2 यानी कि 0 और y1 है 8 का होल स्क्वायर, √6 का स्क्वायर बचा प्लस यहाँ बचा 8, क्योंकि 0 है, माइनस बचा ना माइनस का। तो आप 6 का स्क्वायर देख सकते हैं, 6 का कितना होता है भाई 36, प्लस फिर वही बात कल मैंने भी बताया था, अगर हमारा अंक है कोई और उसमें घात सम है तो माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाता है, और विषम संख्या होती है तो माइनस का माइनस ही रहता। देखिए 8 × 64 होता है भाई, तो हमारे टोटल हो गए 100। अब 100 का रूट अगर आप निकालेंगे, 100 का आप जानते हैं 10 × 10 करेंगे भाई, रूट में 10 × 10 करेंगे, और इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल आएगा आपका, स्क्वायर है इसलिए, तो आंसर आएगा 10 मात्रक। तो इसका एमसीक्यू क्या सही हो जाएगा 10। तो ऐसे ही आप ध्यान से समझें, और कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूं कहीं ना कहीं आपको सवाल बोर्ड में 100% जो 2026 में होने वाली परीक्षा में मिलेंगे।
आप ना माने तो आप जब वीडियो तो हमारी इस पे पड़ी रहेगी, जब पेपर दे के आए तब आप देख सकते हैं कि सर ने जो कराए थे उसमें से कुछ आया या नहीं आया। तो वही अनसॉल्व एक ऐसी चीज है, पेपर हमेशा अनसॉल्व से ही आता है। अगर आप जितना सेट लगा लेंगे उतने ही आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ने दे रखा है भाई, एमसीक्यू 8-10 हो गए आपके एमसीक्यू। अगला हमसे कह रहे हैं कि देखिए ये तो फार्मूला है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश, अब देखो ये आपने अभ्यास में पढ़ा होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। देखो ये अब वही बात आ गई, फिर सूत्र। अब केवल इसमें एमसीक्यू सूत्र पूछा है, अब हमें भाई सूत्र याद नहीं होगा तो इसका कोई तरीका और है नहीं, तो इसलिए हमें सूत्र पे विशेष ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो एमसीक्यू और भी हैं, लेकिन अब उससे पहले थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं खंडवा में। खंडवा में देखते हैं हम आने लायक सवाल। देखो मैं इसमें दिए तो बहुत अलग दिए हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, वही कराऊंगा, कोशिश कराने की यही रहेगी मेरी। तो देखो इसमें पहला सवाल दे रखा है इनने खंडवा में, पहले का इनने कह रहे हैं कि एक कोई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जब वीडियो शुरू में बनाया था तो मैंने आपको HCF और LCM के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैं सिखाऊंगा इस आपके लिए अंक कोई भी हो, समझ लें ध्यान से। जरूर नहीं यही सवाल आ जाए, इसके तरीके का कोई ना कोई सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा भी आपका सवाल आ जाए। जैसा मैं करा रहा हूं बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लो, आपको 100% बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए मान लीजिए जो भी अंक है, पहले हम उन अंकों को अभाज्य गुणनखंड विधि से काटेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। देखिए कैसे काटते हैं। 96 लास्ट में सम संख्या से करती है और सबसे छोटी सम संख्या है